औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं चैप्टर, वैसे तो चैप्टर 11 है लेकिन क्लास 9 में हो सकता है चैप्टर 10 हो, ये हीट का चैप्टर, ठीक है ना, जो भी है। तो हीट चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल जो है हम करते हैं स्पेसिफ़िक हीट के। स्पेसिफ़िक हीट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सी से इंडिकेट किया जाता है स्पेसिफ़िक हीट को। वैसे हमारे पास स्पेसिफ़िक हीट दो होती हैं, सीपी और सीवी। ये क्लास सेकेंड ईयर के अंदर होता है, ठीक है। दो सीपी और सीवी होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर है स्पेसिफ़िक हीट। स्पेसिफ़िक हीट का फार्मूला हमारे पास होता है डेल क्यू एम डेल टी, एंड स्पेसिफ़िक हीट का फार्मूला होता है डेल क्यू एन डेल टी। जब मास का ज़िक्र होगा, मास यानी सॉलिड, तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे सॉलिड के लिए, और ये नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं, ये गैस के लिए यूज़ होगा, ठीक है भाई। ये हमारे पास स्पेसिफ़िक हीट का फार्मूला। ये डेल क्यू जो हमारे पास है, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है, और हीट का यूनिट होता है जूल। क्या यूनिट होता है? जूल। तो डेल क्यू। एम जो है वो मास है, मास का यूनिट किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है, जो हमारे यहाँ यूज़ होता है। डेल टी का मतलब T2 माइनस T1। दो टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर पहले कम था, फिर आपने हीट किया, वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल अगर हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं 2019 के अंदर इसका न्यूमेरिकल जो आया हुआ है, जिसको हम करना सॉल्व करते हैं कि आओ बेटा बनाते हैं डेटा, सही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। वो कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट, हीट का मतलब डेल क्यू। ये आपने सिर्फ नाम याद करना है, न्यूमेरिकल बहुत आसान है इसका। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 100 ग्राम। तो 100 ग्राम, ग्राम का मतलब मास। मास जो है वो 100 ग्राम दे दिया, ठीक है। और इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड किया, तो 0.1 kg हो गया। सवाल दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर हैं, पहला T1 हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा T2 हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पे डेल टी यूज़ करते हैं ना, तो डेल टी का मतलब T2 माइनस T1। तो डेल टी इज़ इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 क्या है? 60 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास। और उसमें सवाल में सबसे आखिर में कहा है स्पेसिफ़िक हीट जो है वो 4200 है। स्पेसिफ़िक हीट का मतलब C 4200 दी हुई है आपको, जूल पर केजी सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारे पास बन गया डेटा। इसको दोबारा अगर मैं रिपीट करूं तो देखें, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ हीट हमने लिखी, उसके बाद जो है मास जो है 100 ग्राम दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड करके केजी में ले आए हम उसको। फिर कहा गया है कि इस बॉडी को हीट किया गया है, मास को 10 डिग्री इसका इनिशियल टेम्परेचर था, 60 डिग्री तक इसको हीट किया है, ठीक है। तो हमने T2 माइनस T1 किया, 60 माइनस 10 जो है वो, तो ये एक डिग्री और ये नुक्ता आ गया, तो डिवीजन सा लग रहा है। 60 माइनस 10 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आपको दी हुई है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देखें, कोने में इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज वी नो दैट, स्पेसिफिक हीट का क्या फार्मूला सिखाया भाई हमने आपको? C इज़ इक्वल्स टू डेल क्यू एम डेल टी। अब यहाँ पे निकालना क्या है? डेल क्यू। C की वैल्यू क्या है? 4200। डेल क्यू मैंने निकालना है। मास कितना है? 0.1, और उसके बाद T कितना है मेरे पास? 50, ठीक है भाई। C जो है 4200 हो गया, डेल क्यू हमने कैलकुलेट करना है, मास 0.1 और ये 50। ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ ले आएँ तो तीनों में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4200 0.1 मल्टीप्लाई 50। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया तीनों को, 4200 0.1 50 2100 आ गया। और हीट का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। अब आप पूरा लिखें या आधा लिख के, बात एक ही है, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा, ये पिछला न्यूमेरिकल जो हमने किया वो उसमें जो है वो हीट निकालनी थी।
अब इसका ज़्यादातर हीट निकालने का ही आता है, वैसे पीछे वाला फार्मूला यूज़ हो जाता है। ये 2010 का क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका डेटा अगर हम बनाएं तो ये स्टार्ट हो रहा है 117.6 जूल। 117.6 जूल। जूल किसका यूनिट होता है? हीट का, डेल क्यू। ठीक है ना, वेरी गुड। ये डेल क्यू का यूनिट हो गया। सवाल अब स्टार्ट हो रहा है, इतनी हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ सिल्वर। 10 ग्राम का मतलब मास जो है वो 10 ग्राम किससे डिवाइड करेंगे? तो ये वही हो गया 0.1 kg। ठीक है, तो मास हमारे पास 0.1 kg, चाहे वैसे ही लिखा हुआ छोड़ दें या इस तरह लिखें। तो सिल्वर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर एक ही दिया हुआ है, दो नहीं दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट डेल टी लिख लें इसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और फाइंड स्पेसिफिक हीट। सी मालूम करना है, सी इंडिकेट स्पेसिफिक हीट। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एज वी नो दैट सी का फॉर्मूला होता है डेल क्यू एम डेल टी। तो C इज़ इक्वस टू डेल क्यू की वैल्यू 117.6 डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.1 और टेम्परेचर है 50। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको 0.1 को 50 से तो देखें क्या आएगा। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया, फिर इसे डिवाइड करें। तो अगर डिवाइड, तो ये इसे डिवाइड किया तो ये आ गया 23.52। ठीक है, हीट का यूनिट क्या होता है? जूल। डिवाइड का निशान है, डिवाइड का लगा दें। मास का, और मास का होता है केजी, और डेल टी का सेंटीग्रेड। तो ये स्पेसिफिक हीट का यूनिट बन गया ये आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उम्मीद है कि ये पेपर में आपके लाजमी आने चाहिए। दोनों में से कोई एक टाइप तो इसे ज़रूर करें।